नमस्कार। यदि ये वीडियो आपके सामने भी आया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे संत के बारे में जिनके विचार और चमत्कार जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये हैं बाबा जी, हम सबके प्रिय नीम करौरी महाराज। एक ऐसे रहस्यमयी, दिव्य और चमत्कारिक संत जिनके सानिध्य में आते ही हर व्यक्ति के जीवन में उसका उद्धार हो जाता है और उसका भाग्य उसका साथ देना प्रारंभ करता है। तो हम आपको उनके आध्यात्मिक तथ्यों से अवगत कराएंगे जो कि विज्ञान की सीमाओं से परे है। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बाबा जी कौन है? कई लोग उन्हें महाअवतार कहते हैं, कई लोग उन्हें नए जीवन देने वाला बाबा जी मानते हैं और कई लोग कहते हैं कि पिछले कई सालों से, कई सदियों से वो आज भी धरती पर मौजूद हैं और अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होकर उस भक्त का कल्याण करते हैं। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि महाराज जी से जुड़ने के बाद हर एक अनन्य भक्त अपने जीवन में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करता है और अन्यत्र लोगों की सहायतार्थ कार्य करते हुए अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बना लेता है। तो आज हम जानेंगे महाराज जी की कुछ ऐसी प्रेरणा स्रोत, कुछ ऐसी शिक्षाएं जिनका जीवन में प्रयोग करके आप अपने जीवन को बहुत ही महान बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे चमत्कारिक किस्से जो कि आज भी बहुत ही चित परिचित हैं। महाराज जी को कहा जाता है कि महाराज जी आज भी अदृश्य होकर अपने अनन्य भक्तों की सहायता करते हैं। एक बार एक व्यक्ति हिमालय में कहीं खो गया था और ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने उसे गर्मी थी और सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। बाद में उस व्यक्ति ने बाबा जी के चित्र को देखकर उन्हें पहचाना कि ये तो कोई और नहीं, ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया था। और आगे चल के उसे पता चला ये महाराज जी तो अपने दिव्य स्थान को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में महाराज जी का ये अद्भुत चमत्कार अपने भक्त की रक्षा करने हिमालय की सुदूर पहाड़ियों में जाकर उस अनन्य भक्त की प्राणों की रक्षा करने में सक्षम हो पाए। इसी के साथ साथ महाराज जी के कुछ और भी किस्से हैं। कहा जाता है कि बाबा जी ने कई बार अपने शिष्यों को मृत्यु के मुख से तक वापस लाए। महाराज जी आज भी इस सृष्टि के विपरीत जाकर कार्य करके अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करते आ रहे हैं। बाबा जी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि महाराज जी अपनी सरल सी शिक्षाओं से ही अपने अनन्य भक्तों का हृदय परिवर्तित कर देते हैं और उन्हें ये याद दिला देते हैं कि तुम्हारे अंदर छिपा हुआ कौशल इस समाज में बाहर आना चाहिए ताकि इस समाज को भी तुम शिक्षित कर सको और निसंदेह अपने जीवन का भी उद्धार कर सकते हैं। तो महाराज जी के कुछ ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य हैं जिनसे आज हम आपको अवगत कराएंगे और आप महाराज जी की दिव्य शिक्षाओं से कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, महाराज जी के कुछ ऐसे आध्यात्मिक रहस्य हैं जो आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आइए जानते हैं इसको क्रमबद्ध तरीके से। महाराज जी कहते हैं कि आत्मा सदैव अजर अमर है। हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, आत्मा सदा अमर है और ये शरीर केवल एक साधन है। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि ध्यान ही वो साधन है जिससे हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, इसीलिए ध्यान की प्रवृत्ति रखने वाला मनुष्य कभी भी विफल नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं कि ध्यान एक ऐसी शक्तिशाली साधना है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और परमानंद की ओर ले जाती है और इसका अभ्यास करने से न केवल मानसिक शांति की प्राप्ति होती है बल्कि शरीर रोग मुक्त भी रहता है। और इसके साथ साथ महाराज जी की एक और शिक्षा है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी का यह संदेश है कि जितना सादा जीवन होगा उतना ही मन शांत रहेगा। बाहरी चीजों का त्याग करें और अपने अंदर झांकें कि आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं, ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो इसीलिए आप अपने जीवन में सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि आज के दौर में जब जीवन भागदौड़ से भरा है, बाबा जी की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिर या जंगल तक सीमित नहीं है। बाबा जी सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को दैनिक जीवन में उतारना ही असली साधना है। तो इसके लिए महाराज जी ने कुछ ऐसे शिक्षा स्तंभ हमें प्रदान किए हैं जिनका अनुसरण करके अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण मनुष्य भी बड़े से बड़े चमत्कार को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सोच जितनी तीव्र होती है, जितनी कुशाग्र बुद्धि वाला मनुष्य होता है, उतना ज्यादा सकारात्मकता के साथ उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर महाराज जी कहना चाहते हैं कि आपको सकारात्मक सोच रखना सबसे जरूरी है। बाबा जी के अनुसार हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना जीवन को आसान बना देता है। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पालें तो जीवन में कोई समस्या आपको हिला नहीं सकती। जैसे कि मनुष्य छोटी छोटी बात पर परेशानी को अपने जीवन में अनुभव करने लगता है, जो कि वाकई में सही मायने में परेशानियां हैं ही नहीं बल्कि जीवन के सामान्य से उतार चढ़ाव हैं जिसको मनुष्य अपने जीवन में स्वयं को फंसा हुआ मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, तब जाकर मनुष्य आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि आपको प्रकृति के करीब रहना परम आवश्यक है। बाबा जी हमेशा प्रकृति के महत्व पर जोर देते हैं। ध्यान करें, गहरी सांस लें और प्रकृति के साथ जुड़ें, यही मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में धीरे धीरे जहां पर सब और आपको आधुनिकता दिख रही है,
इस आधुनिकता में प्रकृति कहीं खो सी गई है। तो इसीलिए जितना ज्यादा प्रकृति के करीब आप अनुभव करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कारों को आकर्षित करने में आपको सहायता मिलेगी। अब सवाल यह है कि हम बाबा जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे उतारें। यहाँ 5 सरल कदम हम आपको बता रहे हैं जिनसे आप महाराज जी की शिक्षाओं को बड़ी सरलता से जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि ध्यान करने की आदत मनुष्य को रखनी चाहिए। अगर आपको ध्यान करना नहीं आता तो सामान्य प्रकार से आप अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। शांत मन से यह ध्यान की ओर आपको लेकर जाता है। सुबह और रात कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। इससे आप इस प्रकृति के साथ भी जुड़ेंगे, ईश्वर के साथ भी जुड़ेंगे और अपने मन को शांत रखने में आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि योग गुरुओं से सही मार्गदर्शन लें और नियमित अभ्यास करें, क्योंकि योग क्रियाएं भी आपको धीरे धीरे आध्यात्मिकता से और ईश्वर से जुड़ने में सहायक होती हैं। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मकता का साथ कभी ना छोड़ें, हर परिस्थिति में अच्छाई को खोजें, यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। चौथा, महाराज जी कहते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, सादा भोजन करें, नियमित व्यायाम करें और आत्म अनुशासन में रहें। यही व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग अपने जीवन में इन सारी चीजों को जोड़ते हैं, वो लोग अपने जीवन में बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं। पांचवा, महाराज जी कहते हैं कि दूसरों की सहायता करें। बाबा जी कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए दूसरों की सेवा करना हर मनुष्य का पहला और परम कर्तव्य होना चाहिए। तब जाकर अपने जीवन में सफल होने के लिए आप एक कदम अग्रसर होते हैं। तो बाबा जी की शिक्षाएं और चमत्कारिक कहानियां हमें ये बताती हैं कि हम सबके भीतर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है, जरूरत है तो बस उसे जगाने की। बाबा जी की गाथा हमें प्रेरणा देती है कि हम बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने अंतर मन की खोज करें। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा अवश्य सुने, क्योंकि हर बात महाराज जी के प्रेरणा स्रोत आपके लिए प्रेषित की गई है। इसीलिए आप अपने जीवन में महाराज जी की शिक्षाओं पर चिंतन करें और अपने जीवन में उन्हें उतारें। यही जीवन का आपका मूल मकसद होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके हर कार्य में आपको बड़ी आसानी से सफलता मिलेगी। तो इसीलिए लाख काम छोड़कर भी इस ज्ञान को आत्मसात करें, यही जीवन बदलने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा जी के बारे में और अधिक जानने के लिए कमेंट करें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।